विक्ट्री पाकिस्तान के कौन के नाम करते हैं. हमारे पास EVM मशीन होती तो व्हाट वाज द डिफरेंस या इज़ देयर एनी डिफरेंस दैट में. ये जो आज 2/3 मेजॉरिटी है ये आपको 4/4 होती. 76 सालों से हम देख रहे हैं कि आजमाए जाते रहे हैं, उन सब का जो आप देखें ना तोड़ निकाला है, वो तोड़ निकाला है अवाम ने. आज वो सवाल कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं करते थे. इमरान खान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका के अंदर, जिनका दिल पाकिस्तान के अंदर धड़कता है. उनका भी एक रोल है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में. इस इलेक्शन में हमें इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान को राइट नहीं दिया. 8 फरवरी को सारे देहातों से लोग निकले, गाँव से निकले, शहरों से निकले, तो उन्होंने ये साबित कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है. हर बंदे ने इधर बैठ के हमने डिस्कस किया, इसमें शामिल करेंगे कि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मोटिवेट करेंगे कि आप जाके वोट करें. प्यारे इमरान खान साहब, कौम को समझ आ गई है कि आप ही उनकी आखिरी उम्मीद है और आपको फ़ख्र हुआ होगा अपनी कौम का कि मेरी कौम जाग गई है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाज़िर हैं. आपको जैसे ये मालूम है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए और PTI ने वाज़ेह बरतरी हासिल की और एक बहुत बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल PTI के हक़ में वोट की सूरत में आया. और ये भी आपके इल्म में है कि ओवरसीज़ में PTI की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं. कनाडा के छोटे बड़े शहरों में PTI की तंजीमें भी हैं और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है. तो इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ यहाँ विनिपेग में PTI मैनिटोबा चैप्टर के ज़रिए तमाम एक तकरीब हुई, जिसमें उनके अहदेदारों के अलावा जो सपोर्टर्स थे, मेंबर्स थे PTI के चाहने वाले, उन्होंने शिरकत की. तो इस मौका पे केक भी काटा गया और नारेबाजी हुई और बहुत जोश व खरोश का मुजाहरा किया गया और इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात और पैगामात भी दिए गए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं और वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं. इस मौका पर जो विनिपेग की सदर हैं मिसेस हुमैरा सईद और उनके साथ नौशीन पिरवानी, सलमान सईद बसरा, जहांगीर खान, आमर डार, फैसल शहजाद और दीगर जितने एक्टिव उनके अहदेदार हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से मुनक्कद किया. और इस मौका पर इन अहदेदारों ने उर्दू कनाडा ऑफिशियल के साथ जो बातचीत की और जो अवेयरनेस इमरान खान ने अवाम में, पाकिस्तानी अवाम में, पब्लिक में पैदा की है और जिस अंदाज से मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं, इस बारे में एक गुफ्तगू हम आपके लिए पेश कर रहे हैं. और इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने इमरान खान के विजन को और पाकिस्तान की तरक्की को अहमियत देते हैं और उनकी जो कोशिशें हैं बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो किस कदर अहम है और वो किस तरह मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं. तो आइए सुनते हैं उनके ख्यालात. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. मैं PTI विनिपेग चैप्टर की प्रेसिडेंट. आज यहाँ पे गेट टुगेदर था हमारा, तो 10 वाज फॉर द विक्ट्री पाकिस्तान के कौन के नाम करते हैं. पाकिस्तान को सब माओ बहनों के नाम जिनके सरों से दुपट्टे उतरे, जिनके चादर चार दीवारी को बवाल किया गया. हम आज अपने मुल्क की सेलिब्रेशन के लिए, अपने उस मैंडेट के लिए जो चोरी किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 नशिस्तें NA ली हैं और हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के अलावा अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए भी इकट्ठे हुए थे आज कि हमारा मैंडेट हमें दिया जाए. एज़ यू आर आस्किंग अबाउट दैट कि अगर हमारे पास EVM मशीन होती तो व्हाट वाज द डिफरेंस या इज़ देयर एनी डिफरेंस दैट में. अगर आप EVM मशीन हमें इस इलेक्शन में इंट्रोड्यूस करवाते तो शायद ये जो आज 2/3 मेजॉरिटी है ये आपको 4/4 होती
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेजर जो वोटर है, जैसा कि सब कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दैन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन कि हम ये मत समझें एज द ब्रदर सेड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसको आप नहीं कर सकते कि ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तान, ये मुल्क का वोट है। क्यों? क्योंकि बट वी हैव एक्सपीरियंस द जस्टिस, हमें लॉ चाहिए, हमें यहाँ पे कानून है, हमें फ्रीडम है, हम यहाँ पे राइट्स को इक्वल प्रैक्टिस करते हैं उसकी। तो ये शऊर हमें खान साहब ने दिया है अपने मुल्क के लिए। एक पाकिस्तान को आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये 4 बुनियादी असूल हैं, जिसमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ जस्टिस है, जस्टिस फॉर इक्वल लाइक हर किसी के लिए हो। तो एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर EVM आप इस टाइम पे होता तो मैं 100% इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि हम 4x4 लेके नेशनल असम्बली में आते और अपने मुल्क के लिए और अपने खान साहब के एक ब्रॉड जो उनका विजन है कि एक आज़ाद इंसाफ वाला मुल्क जिसमें हर किसी को इंसाफ मिले, जिसको हर किसी को इक्वल राइट्स का उसकी प्रैक्टिस करने का चांस मिले, तो हम यकीनन विन करते हैं। रहीम या के नबुल या के नस्तईन। आपके सवाल पे मैं इस बात से शुरू करूँगी कि जो खान साहब हैं उनको हम कहते हैं कि खान जीतेगा। मेरे हिसाब से खान साहब बहुत पहले जीत चुके हैं और उसकी वजह ये है कि जो शऊर दे दिया ना उन्होंने, दैट इज़ द एविडेंस ऑफ हैविंग सिविल सुप्रीमेसी फाइनली। क्योंकि उससे फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया और जवाब भी खुद दे रहे हैं। और जो भी हरवे पिछले 76 सालों से हम देख रहे हैं कि आजमाए जाते रहे हैं, उन सब का जो आप देखें ना तोड़ निकाला है, वो तोड़ निकाला है आवाम ने। तो आज वो सवाल कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं करते थे, वो खामोश होते थे। एक पूरा तबका होता था जो इनडिफरेंट था। जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मुझे सियासत में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अचानक से खान साहब के जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि हमने क्या खो दिया है। तो उसके बाद सवाल करना शुरू किए और फिर जब जवाब मिलते गए और जवाब देने की हमारी काबिलियत बढ़ती गई और खान साहब की सुनी हुई बातें जब हम खुद देखते थे ना कि अच्छा वो जो पिछले 26 सालों से कह रहे थे वो हमें होता हुआ नज़र आने लगा। तो जब वो दिखने लगा जो हो रहा था, जो हम सुन रहे थे, और तब तक हमारे कानों पे बात नहीं बैठती थी, लेकिन जब हमने देखना शुरू किया तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि इन लोग हमारे ही राइट्स जा रहे हैं, हम अपने ही राइट्स के लिए क्यों इतने खामोश हैं। तो फिर खान साहब की बात से हमें अंदाज़ा हुआ कि अच्छा तो पावर तो हमारे पास है। वो पावर जो इस वक्त 2024 में शो हुई है ना, ये अपने अंदर एक मिसाल है जो शायद दुनिया इसको अभी कह रही है कि खान साहब को केस स्टडी के तौर पे लें कि एक शख्स जो जेल में बैठा है और जिसका पॉपुलर निशान नहीं है और उसको कई 100 निशान मिल गए, उसके बावजूद भी वो जीत गया है। ये आई थिंक सिविल सुपरमेसी की सबसे बेहतरीन मिसाल है और अब तक लड़ रहे हैं। मतलब हम हारी हुई जो हमसे हरवाई गई हैं सीटें उसे भी जितवा रहे हैं दोबारा से। आई थिंक पीपल हैव टेकन ओवर द होल स्ट्रेटा ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान और आई थिंक कि अब ये आगे ही बढ़ने वाला है, अब पीछे नहीं हट सकते क्योंकि जो हमारी जनरेशन देख रही है, अब जो माशरती उलूम मेरे ख्याल में जो आएगा वो हमारी पब्लिक खुद लिख रही है। ये आई थिंक हमारा सोशल स्टडीज़ जो है ना, हमारे बच्चे खुद लिख रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया पे जैसे आप अभी सब रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पे ये सब है, तो अब माशरती उलूम की किताबें आई थिंक जो हमारी लिखवाया करते दूसरा थे ये भी है कि जो ये चीज़ उनको ज़रूरत क्यों पेश आती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। उसमें यूरोप है, मिडल ईस्ट है, दुनिया में बहुत जगह पाकिस्तानियों को उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका के अंदर, जिनका दिल पाकिस्तान के अंदर धड़कता है और वो वक्त पाकिस्तान में मूव होने की कोशिश भी करते हैं। तो उनको एंगेज करने के लिए ज़ाहिर है उनका भी एक रोल है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो उनको एंगेज करने के लिए पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिस मुल्क का भी, जिस दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिधर ज़्यादातर पाकिस्तानी रहते हैं, जिधर उधर अपनी तंजीमें बनाए। और इमरान खान ने ये सबसे पहला काम ये किया है कि उसने बनाई है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो आपका पॉलिटिकल जो लोकल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इन्फ्लुएंस मिलता है बाहर की जो आपकी, क्योंकि जो बाहर जो पाकिस्तानी जाता है उसका माइंड सेट, उसका दिमाग, उसकी सोच में 100 डिग्री तब्दीली आ जाती है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, जो कि हमारे मुल्क में नहीं होते। तो एक तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो टीच करता है आपको कि यार हमारे मुल्क, फिर आपके लिए लड़ता है कि आपके मुल्क में भी ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इस इलेक्शन में हमें इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान को राइट नहीं दिया, लेकिन इनकी ये मिथ भी मेरे अल्लाह के फजल से
اور عمران خان کی جدوجہد کی وجہ سے ثابت ہو گئی کہ اوورسیز پاکستان کو اپنے ووٹ کا حق تو نہیں دیا. 8 فروری کو سارے دیہاتوں سے لوگ نکلے, گاؤں سے نکلے, شہروں سے نکلے, تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا. آج کا رزلٹ اس چیز کا کہ غمازی کرتا ہے اور اس پہ اسٹمپ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے. ہاں اگر آپ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیں گے تو اس سے یہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اور بھی مضبوط ہوگا. سچی بات ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہے, یہ پاکستان کا ووٹ بینک ہے. خدا را یہ ظلم کرنا بند کر دیں کہ ایک جماعت کے ساتھ ہر چیز کو ایفیلیٹ کریں. اب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جتنے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے صرف اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پراپر وہاں پہ وہ فیسلٹیز اور پراپر وہ چیزیں, ان کی جاب نہیں تھی, ان کی چیزیں نہیں تھیں, وہ تو سیکریفائس کر کے اپنے دوستوں سے, اپنے رشتے داروں سے, اپنی زمین سے کٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو پاکستانی سمجھے, ڈز ناٹ میٹر جس پارٹی کو ووٹ کریں. تو ہوپ اٹ ول بی آنسر آف یور کوسچن. اور اس کا کر رہے ہیں ہر بندے نے ادھر بیٹھ کے, ہم پہلے ہم نے ڈسکس کیا بیفور آئی تھنک 2 ویک اگو الیکشن کے, ہم اپنی ڈیوٹی لگائیں گے, اس میں شامل کریں گے کہ اپنے فرینڈس کو, ریلیٹیوس کو, اپنے ملنے والے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ جا کے ووٹ کریں. پیارے عمران خان صاحب, قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ ہی ان کی آخری امید ہیں, آپ ہی ان کے حقیقی لیڈر ہیں, آپ قوم کے بہادر سپوت ہیں, اور جو ہے کہ آپ نے جو 26 سال سٹرگل کی, آپ نے اس کا حق ادا کیا. آپ کا ایک ایک میسج, آپ کی ایک ایک بات قوم نے اپنے دلوں میں اور اس پہ ریئیکٹ کیا, اور اس کا آپ کو ثبوت جیل کے اندر اڈیالہ جیل میں 8 فروری کو نیوز بلٹن میں مل گیا ہوگا, اور آپ کو فخر ہوا ہوگا اپنی قوم کا کہ میری قوم جاگ گئی ہے. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟